राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। और बात होगी आज के इस खास पेशकश में 29 के चुनाव की जातीय दांव की। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से चौधरी उदय भान की छुट्टी कर दी गई है और उनकी जगह पूर्व मंत्री रहे राव नरेंद्र सिंह को अब प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को फिर से विधायक दल का नेता बना दिया गया है। राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा 24 अगस्त को बिहार में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी शामिल हुए थे और यहीं से दोनों के नाम पर मुहर लग गई थी। कांग्रेस ने 18 साल के बाद किसी गैर दलित को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। साल 2007 में फूलचंद मुलाना से कांग्रेस का दलित प्रदेश अध्यक्ष का युग शुरू हुआ। मुलाना लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और उसके बाद अशोक तंवर, फिर कुमारी सैलजा और फिर उदय भान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। ये सभी एससी समाज से थे। वहीं अब राव नरेंद्र को हरियाणा की कमान देने के बाद कांग्रेस के कुछ नेता इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कैप्टन अजय यादव का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अपनी नाराजगी को जाहिर किया। उन्होंने ये लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा यह थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह से साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। लेकिन आज का ये जो निर्णय है ये ठीक इसके बिल्कुल विपरीत दिखता है और इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। आपको बता दें कि कैप्टन अजय यादव का भी नाम प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चाओं में था, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उस पर अब कैप्टन अजय यादव ने भी यह बयान दिया जिसमें वो इस पर अपना विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आए। तो कांग्रेस में आपको बता दें कि अब नई जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी और सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रतिपक्ष नेता की बात है, ये प्रस्ताव पास करके विधायकों ने एमएलए को छोड़ा था। मैं आभारी हूँ हाईकमांड का, सोनिया जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सभी ने जो है फिर से मेरे को मौका दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। और जो ये समय था, अब नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र जी, वो मेरे साथ मंत्री भी रहे हैं, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ के साथ जो हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 12% वोटों का इजाफा हुआ उनके नेतृत्व में, सीटें बढ़ी, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ। और वो उसी तरह हमारे साथ हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे बीजेपी के खिलाफ और लोगों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, हम शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी का, हाईकमान का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और पूरी पार्टी एकजुट होकर मजबूती के साथ कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगी और हम पूरी तरह से पार्टी को पूरे हरियाणा में मजबूत करेंगे। मैं बताया, मुझे सभी से, जो भी कांग्रेस सर्वमान्य नेता है, मुझे किसी से कोई परहेज नहीं है, सभी हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सबसे मुलाकात करी है और करूंगा और सबको साथ लेकर चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सब हम एक होकर काम करेंगे। अभी आप इंतजार कीजिए, जो हाईकमान फैसला आएगा वहाँ पर हमारे सामने आएगा। कैप्टन अजय यादव को लेके क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब बिल्कुल नाराज नहीं, हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, हमारे साथी हैं पुराने, और वो हम मिलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। कैप्टन साहब हमेशा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तब भी हुड्डा साहब ही विधायक दल के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ना देश में कोई चुनौती है, ना प्रदेश में कोई चुनौती है। कांग्रेस ने, आला कमान ने ओबीसी कार्ड खेला है। अहीरवाल को राव नरेंद्र के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, कार्ड कांग्रेस कुछ भी खेले, लेकिन इस देश का हर मतदाता अच्छी तरह जानता है कि देश के हित में, उनके हित में क्या है। ओबीसी समाज ने 70 साल कांग्रेस को देखा है। उन्होंने ओबीसी समाज को सिवा जलालत के कुछ नहीं दिया। आज ओबीसी समाज को अगर संवैधानिक दर्जा आयोग को दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। आज 27 मंत्री केंद्र की सरकार में ओबीसी समाज को किसी ने दिए तो मोदी जी की सरकार ने दिए।
हरियाणा को पहला मुख्यमंत्री अगर ओबीसी समाज से किसी ने दिया है तो वो मोदी जी ने दिया नायब सैनी जी के रूप में। इसलिए ओबीसी समाज अच्छी तरह जानता है कि उनके हित कौन सी पार्टी में है, उनके हितों की रक्षा कौन सी पार्टी का नेता कर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि लगातार एक प्रश्न जो लगातार बरकरार था, और जब से ये विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये प्रश्न हरियाणा की राजनीति में सबसे अहम हो गया था और बार बार ये सवाल पूछे जाते थे और इंतजार हो रहा था कि हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगाता है। तो सीएलपी के तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और लगातार चूंकि कल से जब से इस नाम की घोषणा हुई है, उसके बाद एक चर्चा जातीय समीकरण को लेकर के भी है। और अब देखना यह है कि अब कांग्रेस ने ये जो नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की है या सीएलपी की जो जिम्मेदारी एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा को दी गई है, इससे क्या कुछ असर आने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ेगा। और आज इसी पर शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ मेरे साथ खास मेहमान भी हैं। एक एक करके सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुख कर लेता हूं दीपक का। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। दीपक, चूंकि कल से लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है और ये इंतजार हो रहा था, क्योंकि 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और इस बात को लेकर के बार बार प्रश्न उठते थे कि कांग्रेस पार्टी में बड़ा और नया परिवर्तन क्या होगा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तो एक चेहरा हमको जरूर दिखा, लेकिन सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा को ही बनाया गया। अब हरियाणा की राजनीति में इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ नाम का ऐलान और दूसरी तरफ उसके साथ उसका विरोध भी हम लोगों ने देखा कि शुरू हो गया। कैसे देखें इसको और क्या बदलता हुआ फिर नजर आ रहा है कांग्रेस में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी अब चुनौती भी यही है कि कैसे अब क्या कांग्रेस एक हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक 11 महीने का इंतजार, अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव का निर्णय आया था, नतीजे आए थे। 18 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर शपथ ली थी। उसके बाद ये हुआ था कि भाजपा की तो सरकार बन गई पूर्ण बहुमत से, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनका विधायक दल का नेता कौन होगा, यानी कि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन एक लंबा इंतजार, चर्चाएं, कई नाराजगी की बातें आई, अलग अलग नामों को लेकर के चर्चा की गई। कभी गीता भुक्कल को बनाने की बात आई, कभी चंद्रमोहन के नाम पर बात चलती, अलग अलग नाम, लेकिन एक बार नाम बार बार रहता भूपेंद्र हुड्डा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण था भूपेंद्र हुड्डा के पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी। सबसे ज्यादा विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित हैं, जो चाहते थे भूपेंद्र हुड्डा बने, और उसको लेकर के उन्होंने पार्टी का आगे बात रखी थी। लेकिन पार्टी को ये निर्णय लेने में एक लंबा समय लगा, तकरीबन 11 महीने का समय लगा। और अब आखिरकार जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसके बाद ये इंतजार था कि सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या निर्णय होगा। क्योंकि पार्टी के अंदर ही ये कहा जा रहा था कि 2024 के चुनाव में जो हार हुई पार्टी की विधानसभा में, उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, सीएलपी बदला जाना चाहिए। क्योंकि सीएलपी के साथ तो विधायकों का समर्थन था, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उदय भान को हटा दिया गया उनके पद से। उदय भान की जगह इस बार कांग्रेस पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह को अपना अध्यक्ष बनाया है। राव नरेंद्र की बात करें तो ये ओबीसी समाज से आते हैं, अहिरवाल के क्षेत्र से आते हैं, नारनौल के रहने वाले हैं, दक्षिण हरियाणा के रहने वाले हैं। और ओबीसी वर्ग को साधना ये एक प्रयास भी था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व तीसरी बार सरकार बनी थी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ओबीसी वर्ग को अपने साथ साधना, ये एक बड़ी कहीं ना कहीं पार्टी के सामने रणनीति है। क्योंकि इससे पहले 2 बार मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई और उसका एक बड़ा असर नजर आया बीजेपी में कि बीजेपी को एक बार फिर पूर्ण बहुमत का तीसरी बार सरकार बनाई। दीपक, ये जो परिवर्तन है इसको ओबीसी वोट बैंक के नजरिए से ही सबसे महत्वपूर्ण देखा जा रहा है और शायद इस पर फोकस कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश कर रही है। 2 मेहमान है मेरे साथ, केसी मलकानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय राय जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले गुलशन में आपके पास आऊंगा, चूंकि बार बार चर्चा हो रही है पूरे अहिरवाल बेल्ट की और यह कहा जा रहा है कि इसको साधने के लिए ही कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बनाया गया है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की स्थिति विधानसभा चुनावों में लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। क्या इसी कारण की वजह से, या ओबीसी वोट बैंक को सिर्फ साधने के मकसद से, या किस नजरिए से देखते हैं कांग्रेस के अंदर ये जो नियुक्ति हुई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर?
देखिए बिल्कुल हम इससे ये जरूर कह सकते हैं कि जो अहिरवाल वोटर है वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटक गया है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बेल्ट की बात करें तो 11 सीटें दक्षिणी हरियाणा की बेल्ट में अगर आती हैं। गुड़गांव जिले की अगर 4 सीटें कहें, रेवाड़ी की 2 सीटें कहें, महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें कहें, तो तमाम सीटें जो है वो कांग्रेस हार गई थी। और केवल अब जो है 2024 की बात करें तो मात्र एक सीट जो है वो यहाँ पर कांग्रेस जीती है, वो है नांगल चौधरी। तो ऐसे में अहिरवाल बेल्ट में जो ओबीसी वोटर है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये जो तरीका है, अब की बार कांग्रेस ने जो खेला है, दक्षिणी हरियाणा से कांग्रेस ने एक नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया है जिनका नाम राव नरेंद्र सिंह है। हालांकि जैसा हमारे सहयोगी बिल्कुल जानकारी दे रहे थे कि वो नारनौल से आते हैं और जब वो 2009 में जब चुनाव लड़े थे तो हजका पार्टी से वो चुनाव लड़े थे। हालांकि हजका से उन्हें नारनौल की जनता ने विधायक तो चुना था, लेकिन उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन सभी विधायकों को अपने पाले में ले लिया था और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो ये दोस्ती जो है जरूर कहलाती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और राव नरेंद्र सिंह की। और जिस तरह से चर्चाओं में नाम काफी चल रहे थे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, अगर दक्षिण हरियाणा की बेल्ट से ही कहें, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार पार्टी जो है ओबीसी चेहरे को लाने वाली है और दक्षिण हरियाणा का चेहरा होगा, तो उसमें कैप्टन अजय सिंह यादव और कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव उनका नाम भी लगातार सामने आ रहा था। लेकिन जैसे ही राव नरेंद्र सिंह की प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्ति हुई तो लगातार इस पर अब कैप्टन अजय सिंह यादव ने सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर से पार्टी को अभी भी कहा है कि पार्टी अभी भी इसको लेकर के मंथन करे, क्योंकि जिस नेता को इस समय प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है उसकी छवि पर भी जो सवाल है वो कैप्टन अजय सिंह यादव ने उठाए हैं। क्योंकि वो साफ तौर से राहुल गांधी को एक संदेश दे रहे हैं कि आपने कहा था कि साफ सुथरी छवि वाला नेता, बेदाग वाला नेता जो है उसे हम कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। तो ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मनोबल घटा है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बनाने के बाद। तो इस तरह के आरोप लगाना एक अपने आप में साफ तौर से दिखाता है कि कांग्रेस में अभी भी जो गुटबाजी है वो साफ तौर से झलक रही है। और बिल्कुल गुलशन, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कल जब से इन नामों का ऐलान हुआ है बार बार इसी विषय पर चर्चा है कि भाई बदला क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर, और अगर नाम घोषणा के साथ ही कांग्रेस के एक बार फिर से वरिष्ठ नेताओं की ओर से इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हो तो ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कवायद 10 महीने तक चली उसका हासिल क्या है। मलकानिया साहब, चूंकि मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूं, इस 10 महीने में अगर हम लोग देखें सरकार बनने के बाद तो अनगिनत चर्चाएं मैंने खुद आपके साथ की, और आप एक बात हमेशा हर चर्चा में ये कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन नहीं कर सकता हाईकमान भी, ये बहुत एक बड़ा फैसला होगा कि अगर उससे इतर कुछ सोचे। उसी पर कमोबेश मोहर लगी। सीएलपी के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा ही नियुक्त किए गए हैं। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जरूर बदला गया है। अब इसको कैसे देखते हैं? हुड्डा जी जो है वो वरिष्ठ नेता है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस प्रकार उनका कद काफी ऊंचा था। और मैं ये कहता था कि अगर हुड्डा जी को अगर नाराज करोगे तो कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी। परंतु ऐसा हो सकता था कि हुड्डा जी के गुट का ही किसी को सीएलपी लीडर बनाया जाए। कांग्रेस ने इतना इंतजार इसलिए किया कि उन्होंने हुड्डा जी ने विश्वास दिलाया था कि मुझे खुला हाथ दिया जाए टिकट वितरण में और मैं पार्टी को सत्ता में लाऊंगा। और ऐसी लहर भी चल रही थी कि 10 साल की पेंशन चल रही थी, सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, तो लगता था कि लोग जो है भाजपा से नाराज हैं और उसके कारण जो है वो कांग्रेस को सत्ता मिलेगी। परंतु भाजपा ने एन मौके पर जो है अपने मुख्यमंत्री को बदलकर सैनी जी को कमान दे दी, और जिससे जो थोड़ी बहुत नाराजगी की जो मनोहर लाल जी के साथ थी वो खत्म हो गई है और फिर भाजपा जो है वो सत्ता में आने में सफल रही। अब उन्होंने देखा ओबीसी, सैनी जी भी ओबीसी समाज के थे, तो दक्षिणी हरियाणा में जो था वो कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल कम हो रहा था, लगभग खत्म हो गया था। तो इस प्रकार जो दक्षिणी हरियाणा में भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह थे, उनकी बेटी है स्वास्थ्य मंत्री, तो उनका जो दबदबा है वो काफी रहा और वहां से जो है वो भाजपा का नेतृत्व जो है सीटें लेता रहा। इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि उस क्षेत्र से किसी नेता को आगे लाया जाए और वहां से अपना जनाधार बढ़ाया जाए।
और इस प्रकार कैप्टन अजय यादव भी इस दौड़ में थे और उनके बेटे भी इस दौड़ में थे। लगता था कि उनमें से किसी को बनाया जाए और जैसे जो ब्रेलर जी हैं उनके बेटे हैं नहीं, लेकिन मलकानिया साहब एक चीज मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि आप इसको और स्पष्टता के साथ समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए। गुटबाजी को लेकर या कांग्रेस के अंदर क्या सारी चीजें बदलेंगी या क्या ऑल इज वेल की ओर बढ़ रहे हैं? जो बड़ी चुनौती थी कांग्रेस के लिए, ये हो पा रहा है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक चीज देख रहा था मैं, आज ही मुलाकात कर ली राव नरेंद्र ने जाकर के रणदीप सुरजेवाला से, और अभी जब उनसे पत्रकार ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई कैप्टन अजय यादव ने इसको लेकर के नाराजगी जताई, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे माननीय, हमारे सम्मानीय है और कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, मैं उनसे बैठ करके भी बात करूंगा। तो ये जो एक परिपक्वता दिख रही है, क्या जो गुटबाजी को लेकर के एक बड़ी चिंता थी कांग्रेस के सामने, नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र उसको डाइल्यूट कर पाएंगे या उसको मैनेज करके कुछ चल पाएंगे? आपको लग रहा है ऐसा? ये मुझसे पूछ रहा था? जी जी, मलकानिया साहब आपसे सवाल है मेरा। देखो, ये जो है कैप्टन अजय यादव की नाराजगी तो थी, परंतु आज सुबह उन्होंने हुड्डा जी से भी बात कर ली है, राव नरेंद्र जी ने, और सुरजेवाला से। और मुझे लगता है सुरजेवाला और शैलजा के भी नजदीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ये पहले हजका में थे और हजका को जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था तो उनको छोड़कर इन्होंने कांग्रेस का हुड्डा का साथ दिया था और स्वास्थ्य मंत्री बने थे। तो लगता है कि कोशिश तो रहेगी, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता होते हैं उसमें थोड़ा सा अहंकार होता है और थोड़ा सा वो दूसरों के आगे झुकना नहीं चाहता, परंतु जो नेता नीचे से उठता है, जिनका आम जनता में बैठ होती है, वो हर जगह जाकर झुक जाता है और हर एक गुट को बनाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार हुड्डा जी उनके साथ हैं और उन्होंने सुरजेवाला जी से बात कर ली है और मेरा लगता है कि बिल्कुल ठीक बात है मलकानी साहब, हुड्डा जी तो साथ है, लेकिन बाकियों को साथ कैसे लाएंगे ना, ये एक बड़ा प्रश्न है। संजय जी का मैं रुक कर रहा हूं। संजय जी, राजनीतिक तौर पर जरा इसका विश्लेषण करिए कि क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए हरियाणा के अंदर और जब ये लगा कि संगठन से लेकर के वो पूरी कांग्रेस को एक बदलने की कवायद है और कुछ नए फ्लेवर में, कुछ नए कलेवर में कांग्रेस हरियाणा की दिखेगी, क्या उस तरह से होता हुआ कुछ आपको दिख रहा है? और ये जो नियुक्ति हुई है इसको कैसे देखते हैं आप? नमस्कार सभी दर्शकों को। और क्या नाम है, मेरा तो यही मानना है कि इस वक्त जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बनाया जाना और ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका सभी नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं और उन संबंधों को लेकर सर्वसम्मति से बनाया गया है। और इसके लिए मंथन लगभग हमारे पास जो जानकारियां थी, ये 3 महीने पहले इनका नाम आया था कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, लेकिन कब उनका नाम निकल के आएगा वो अब कल शाम को ये डिक्लेयर हुआ। और डिक्लेयर होने के साथ साथ सभी लोगों के बीच में एक हर्ष का विषय है, क्योंकि ये 3 बार के विधायक रहे। इनके पिताजी राव बंसीलाल जी, वो भी 3 बार विधायक रहे अटेली से और नारनौल में। और नारनौल में इनका पारिवारिक एक जिस तरह की परंपरा रही है, हरियाणा बनने के बाद कांग्रेस के अंदर इनका अच्छा वजूद रहा है, लेकिन ये विवादों में कभी नहीं रहे, जिससे कि इनकी साफ छवि सभी लोगों के मन में है। और इनके संबंध हुड्डा जी से भी हैं, सुरजेवाला से भी हैं, और इवन सभी से कहा जाए कि राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टियों के अंदर इनके चाहने वाले हैं, एक कांग्रेस में ही नहीं, और हर पार्टी में इनके व्यक्तिगत संबंधों की वजह से इनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी रही है। और अब कांग्रेस ने इनके नाम के ऊपर जो मोहर लगाई है, इससे कार्यकर्ताओं में ये थोड़ा सा, अगर इतना लंबा वक्फा लगा या इतना लंबा समय लगाया कांग्रेस पार्टी ने ये तय करने में कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सभी के साथ मंथन हुआ है और ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि भाई इनको बनाते हैं राम नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष। फिर कैप्टन अजय यादव का ये जो ट्वीट है जिसमें वो राहुल गांधी को याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वसमावेशी हो या एक युवा चेहरा जिसको हम आगे लाएंगे, एक युवा नेतृत्व होगा, ये उस पैमाने पर फिट नहीं बैठते हैं राम नरेंद्र। तो फिर ये कैप्टन अजय यादव की नाराजगी का आना, और अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, विरोध शुरू हो गया, फिर ये कैसा सामंजस्य और कैसे लग रहा है कि सबको साथ लेकर के चल पाएंगे? सब लोग अपना सभी लोग, कैप्टन अजय यादव को भी एक राष्ट्रीय नेतृत्व दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उनको नेतृत्व में नहीं है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व में संगठन के अंदर, एआईसीसी के अंदर उनका अच्छा वजूद है। ओबीसी मोर्चे के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अच्छा उनका रुतबा रहा है, लेकिन अपना वर्चस्व हरियाणा के अंदर वो रखना चाहते हैं। और कैप्टन अजय यादव से हुड्डा गुट का और शैलजा जी से भी उतने उनके संबंध नहीं थे, राव इंद्रजीत से उनके संबंध कतई अच्छे नहीं रहे। कितनी भी बार जनसभाओं में उनके आमने सामने
बहस हुई हमने देखी है गुड़गांव के अंदर और तमाम जगह अहिरवाल के अंदर, कि जब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे और उस समय वो कभी मंच पर होते थे, एक दूसरे के लिए विरोधी नारे लगते थे सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, वो हमने देखे हैं। और इसके अलावा राव अजय यादव को जो भी कहा जाए, उनके एक जिससे कहा जाए कि निर्विवाद नहीं है, उनके साथ विवाद एक लगा रहा कि वो अपने परिवार को, चिरंजीव को लेकर के, चिरंजीव को आगे बढ़ाने का उनका है कि वो विधायक हैं और उसके साथ साथ है कि वो पार्टी संगठन में भी उनका वजूद हो और नेतृत्व उनको, केंद्रीय नेतृत्व उनको पहचाने। इनके बीच में कोई ज्यादा नहीं रहेगा, वो आज ही शाम तक वो सारा चीज निपट जाएगा, क्योंकि अब डिसाइड हो चुका है। और इस वक्त राहुल गांधी की जो है कि वोट चोर वाली है, या जो राष्ट्र के अंदर जो अभी हरियाणा में जो एक नेतृत्व परिवर्तन सभी जिलों में जिला इकाइयां बना दी गई हैं इससे पहले कि प्रदेश अध्यक्ष को अब कुछ नियुक्ति नहीं करनी। ठीक है, मैं मलकानिया साहब से भी इसको और थोड़ा समझता हूं। मलकानिया जी, क्योंकि ये कहा गया ना कि कांग्रेस एक नई कांग्रेस अब बनेगी हरियाणा प्रदेश के अंदर नए सिरे से, चूंकि हम लोगों ने देखा संगठन सृजन अभियान चलाया गया, जो तमाम जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई उसमें भी बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया गया, तो ये लगा कि थोड़ा कुछ नया हो रहा है। क्या कुछ नया पुराना जैसा दिख रहा है? क्योंकि चेहरे तो ऐसे हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा की राजनीति में कोई नया चेहरा या कोई युवा नेतृत्व, भूपेंद्र हुड्डा को तो सीएलपी आपने बना ही दिया, तो फिर नया पुराना या नई कांग्रेस जैसा कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? देखो, कहा जा रहा था कि 55 से नीचे नीचे के जो है उनको लाया जाएगा और युवा को, नेतृत्व को आगे लाया जाएगा। तो हुड्डा जी तो इतने बड़े कद के नेता है, उनको तो इग्नोर कर नहीं सकते। तो उनके एज फैक्ट को देखा जाए तो गोगी जी का जन्मदिन था, तो वहाँ बरिंदर जी ने कहा था कि अब मैं ओवरेज हो गया हूँ और हुड्डा जी भी अब नहीं रहे, तो अब जो है शैलजा का मंथन चल सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए। तो इस बरिंदर जी के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, तो वो डीसी रहे पंचकुला और चंडीगढ़ का, तो उनको पिछले हफ्ते उनके कार्यालय से फोन आया था कि वो भी यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे मिला था, तो मैंने प्रेस नोट भी आया था, पब्लिश हुआ था। तो वो सक्रिय होने के जो युवा हैं उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस हाईकमान ने सोचा कि युवा को लाएंगे, तो इस प्रकार कैप्टन अजय यादव भी चाहते थे कि हो सकता है कि मेरे बेटे का नंबर लग जाए। उधर बरिंदर जी उसको ब्रजेंद्र जी को लाना चाहते हैं और उन्होंने काफी कोशिश की है और उन्होंने यात्रा निकालने की, जो नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की थी। अब कहां तक वो सफल हुए, अब तो नेतृत्व का ऐलान हो चुका है, परंतु जो नेता है उन्हीं में से किसी को नेता लाना पड़ेगा, बाहर से तो ला नहीं सकते। और जो युवा है, उन युवाओं में जो नए चेहरे हैं उनके पीछे उनका परिवार चलता है। जैसे कि हुड्डा जी को ले ले तो उनके बेटे का, दीपेंद्र हुड्डा का नाम चलता है, यहाँ कैप्टन अजय यादव के बरिंदर उनके बेटे का नाम चलता है, बरिंदर जी का ब्रजेंद्र का चलता है। तो उनके बेटों का, तो उनके पीछे एक लॉबी चलती है, तो उस लॉबी में एक टकराव चलता है। अगर एक के बेटे को बनाएगा तो दूसरा टकराव आ जाएगा, तो इस टकराव को टालने की कोशिश नहीं, लेकिन टीम में अगर चेंजेस ना हो मलकानिया साहब, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखें, क्योंकि कोई चीज अगर आप लगातार कंटिन्यूस आप उसी टीम के साथ खेल रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही, तो लोग ये कहते हैं कि टीम में कुछ परिवर्तन करके देख लीजिए। उसमें भी प्लेयर अगर आप उस तरह के चूज कर ले जो पहले से ऑलरेडी आपके टीम के हिस्से रहे हो या उसमें खेल चुके हो और उसमें कोई बहुत बड़ी सफलता आपको ना मिली हो, तो फिर जब आप मुकाबला खेलने के लिए जाएंगे या 29 का, मैं सीधे तौर पर अगर ये सवाल आपसे पूछूं, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होगी 29 तक? अगर भूपेंद्र हुड्डा ही सीएलपी हैं या राम नरेंद्र के तौर पर आप प्रदेश अध्यक्ष एक ले आए, वो भी तो हिस्सा रहे ही हैं, इसके पहले सरकार का भी हिस्सा रहे, वो मंत्री भी रहे हैं, अब तो फिर ये कैसे नेतृत्व कर पाएंगे और कैसे पार्टी के अंदर जो तमाम चीजें थी, विरोध की जो स्थितियां थी, उसको डाइल्यूट कर पाएंगे? इसका हासिल क्या होगा कांग्रेस पार्टी को? क्या कोई लाभ होगा 29 में? लाभ तो नहीं होगा। पार्टी को इसमें चाहिए था कि युवा को लेते और थोड़ा सा मजबूती से कदम उठाते। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जिसको निकालना होता है उसको एकदम निकाल देती है। यहाँ तक आप देखते हैं कि उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया और उसको एक किस्म से हटाने की कोशिश की गई थी और उनको बनाया नहीं गया। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कदम उठाए जाते हैं, परंतु कांग्रेस में ये डर रहता है कि अगर हमने ऐसा कोई कदम उठा लिया तो उससे फूट बढ़ जाएगी। परंतु एक बार तो इनको कड़वा घूट
पीना पड़ेगा पार्टी को। मैं नया संचार करने के लिए नया खून आगे लाना होगा, उसके साथ ही पार्टी में नई जान फूंकनी होगी, तभी पार्टी को जो स्टैंड किया जाएगा। परंतु ठीक है, लेकिन मलकानिया साहब अब तो मुझे लगता है कि 29 तक ही इंतजार करना होगा, क्योंकि 29 में ही ये लिटमस टेस्ट अब होगा अगला। संजय जी, चूंकि गुटबाजी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी चुनौती थी, आज भी अगर ये कहा जाए कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी नजदीकियां जरूर सबके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजदीकी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ वो बाकायदा उनके कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो फिर जो गुटबाजी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, या जिस चीज को लेकर के कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स बार बार खुले तौर पर भी अब तो कहने लगे थे, वो कैसे डाइल्यूट करेंगे और क्या उससे कुछ बदलता हुआ आपको दिख रहा है अभी? ये कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ना होती तो आज कांग्रेस की ये दशा नहीं होती, ये क्लियर कहना है। क्योंकि देखिए, हुड्डा जी का वर्चस्व जिस समय से आया है 2009 के बाद से, तब से वो भजन लाल को साइडलाइन करना, उसके बाद फिर क्या नाम है कि अन्य सारे लीडर्स को साइडलाइन करते चले गए, और मिलीजुली जो सरकार उस समय बनी, और बनने के बाद उनके विधायकों में इनमें से एक ये भी थे, आपके राव नरेंद्र सिंह जी भी उस समय थे, जो कि दूसरी पार्टी, जो निर्दलीय पार्टी, जो कांडा जी की पार्टी थी, उससे जीत करके आए थे, और ये कांग्रेस के अंदर अपने आप को शामिल कर लिए। आने के बाद उससे पहले कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, और उस वक्त भी गुटबाजी न होती तो आज कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना वजूद में होती। पूरे राष्ट्र में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। हाँ, ये है कि हुड्डा जी अपना वर्चस्व के लिए जिस समय शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी, उस समय उन्होंने उनके भी लोगों की पूरी कार्यकारिणी जिलों में नहीं बनने दी। अशोक तंवर थे, अशोक तंवर की क्या हालत हुई, और अशोक तंवर भी इस समय इसे प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी तो में। बिल्कुल अब संजय जी, बड़ी चुनौती रहेगी अब राम नरेंद्र के सामने भी, और देखना यह है कि इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर और क्या कुछ भविष्य में बदलता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये बड़े परिवर्तन किए हैं, लेकिन इसका लाभ कितना मिलेगा और क्या 29 में कांग्रेस जो ये परिवर्तन कर रही है उसको जनता तक सही तरीके से पहुंचा पाएगी, या पार्टी को इसका कोई लाभ चुनावों में मिलेगा, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे